मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके तीरथ सिंह रावत हैं। बातचीत करने के लिए वर्चुअल रैली की घोषणा चुनाव की तारीखों के साथ कर दी गई है। किस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी वर्चुअल रैली की तैयारियां कर रही है? चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित की है। हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस तरह गाइडलाइन उन्होंने दिया है कोविड को देखते हुए, क्योंकि आए दिन कोविड तेजी से बढ़ रहा है, तो उस दृष्टि से उसका हम पालन करेंगे। जहां तक तैयारी की बात है चुनाव की, वो हमारी संपूर्ण तैयारियां पहले से ही हैं। वर्चुअल की बात आई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात आई है। हम ऑलरेडी वर्चुअल पिछला 2 साल का लॉकडाउन था, उसमें भी लगातार बूथ तक बने रहे। हमारा केंद्र प्रदेश सारे तो जुड़े, नीचे तक जुड़े रहे। तो हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने पहले अपना स्वास्थ्य है, सबका स्वास्थ्य स्वस्थ रहें, और उसके लिए वर्चुअल करना कोई बुरा नहीं है। और उस तरह से सब तैयारियां हमारी हैं। विधानसभा में 70 सीटों में 57 सीटें पहले बार पिछले विधानसभा में बीजेपी जीत चुकी है। इस बार अब की बार 60 पार का ये जो नारा है, इसमें क्या कुछ अब तक जो है वो बीजेपी आश्वस्त कर पाई है? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आशीर्वाद है जनता का। और साथ ही मोदी जी के इन 7.5 वर्षों के अंदर और प्रदेश सरकार के 5 साल के अंदर जितने तेजी से काम हुए हैं, मैं सोचता कभी हुए नहीं हैं। और उन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो निश्चित है कि जो चौमुखी विकास उत्तराखंड का हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित हम लोग फिर विजय हासिल करेंगे और 60 पार का नारा हमने जो दिया है उस लक्ष्य को हम छुएंगे, ऐसा हमारा मानना है। कल कांग्रेस से हरीश रावत ने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो ये कहा था कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में उत्तराखंड में। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुखर है कांग्रेस, बीजेपी इससे कैसे निपटेगी? हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनता को विश्वास में लेते हुए उनको विकास से जोड़ना। और उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए चौमुखी विकास हुआ, चाहे 4 धाम सड़क योजना हो, ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला रोड हो, और इतिहास में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना जो 23 तक पूरा होने जा रहा है, इतने काम हुए हैं। और साथ ही यदि मैं रोजगार की भी यदि बात कहूँ तो हमने अस्थायी रोजगार की बात की है, हमने अस्थायी नहीं किया। तो किसी को केवल सड़क में कुछ देर के लिए खड़ा कर ये नहीं किया, अस्थायी रोजगार दिया। नियुक्तियां जहां कई वर्षों से रुकी हुई थी, मैं जब से मुख्यमंत्री था तब मैंने ये खोला था ये नियुक्तियां, और वो आज चालू है। हमारा मुख्यमंत्री पूरी तेजी के साथ में आज नौजवानों को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं, अस्थायी रोजगार दे रहे हैं, हर विभाग में नियुक्तियां दे रहे हैं। पिछले 5 साल में अब बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदला, आप भी एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी किस तरीके से तुरुप का इक्का इसको साबित कर पाएगी? सवाल आपसे। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे केवल विकास और विकास इन 5 सालों के अंदर बहुत तेजी से हुए हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी इश्यू और मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसी को स्वीकार्यता दे रही है। बदला कोई ये विषय नहीं है। और हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं और जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाने का काम हम लोग करते हैं। और निश्चित है हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव है और मैं सोचता हूँ कि वही अंजाम तक पहुँचाने का काम करता है और जनता हमारे साथ है। तो निश्चित है हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग विजय पा रहे हैं, विजय जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। विजय पीएम मोदी के नाम पर इस बार होगा या विकास जो पिछले 5 साल में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने किया है जो दावा कर रही है उस पर होगा? मैंने दोनों बातें की। 7.5 वर्ष केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना तेजी से काम हुआ, बजट और फंडिंग उत्तराखंड के लिए कोई कमी नहीं रही है, चौमुखी विकास हुआ है। और यही नहीं तो 5 साल की जो हमारी गवर्नमेंट उत्तराखंड की रही उसने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो दोनों सरकारें तेजी से काम किए हैं और मैंने विकास हमारा मुख्य मुद्दा है और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट फंडिंग जो सारी चीजें, मैंने कहा ना यहाँ का इतना कायाकल्प की है कि अभी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, ट्रेन का चढ़ना, केदारनाथ पुनर्निर्माण,
ये सारी चीजें हुई हैं, तो इन्हीं को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। यही हमारा इशू है, मुद्दा है। थैंक यू। लिए तो ये तीरथ सिंह रावत हैं, जिनका जो पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं, न सिर्फ जीत को लेकर, बल्कि इनका कहना है कि जिन विकास को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, यानी जिन कार्यों को किया है बीते 5 साल में, सिर्फ मुद्दे यही हैं। हालांकि पीएम मोदी भी कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर है यहाँ उत्तराखंड में जीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।